नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस की पोल एक एक कर खुलती चली जा रही है और सवाल राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के ही विधायक अपनी ही पार्टी को बेनकाब करने में जुट गए हैं। पूर्णिया के कस्बा से कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल कांग्रेस टिकट उन लोगों को दिया जा रहा है जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं बल्कि नोटों के प्रति ईमानदार हैं। खबर यह है कि एक ऑडियो जो कांग्रेस की टिकट तस्करी का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। ऑडियो में खुद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं, आपकी टिकट पर हम साइन कर दिए हैं, अब प्रभारी के पास है। ऑडियो में हाथी घोड़ा सबकी बात हो रही है और तो और इस खेल के पीछे के किरदार भी सामने आ गए हैं। अफकाफ आलम के मुताबिक घोड़ा है कृष्णा अल्लवरू और हाथी है पप्पू यादव। यानी कांग्रेस में टिकट अब दलालों के बीच घोड़े बाजार की तरह बिक रहे हैं, जहां बोली लगती है, सौदे तय होते हैं और जनता की उम्मीदें कुचल दी जाती है। अफकाफ आलम ने यह साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान तीनों ने मिलकर पैसे लेकर टिकट बांटे। उन्होंने कहा कि योग्य नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, जिनके पास पैसा है वही उम्मीदवार बन गया। एक बात और, कैपिटल टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है उससे तो राहुल गांधी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तो क्या चल रहा है बिहार कांग्रेस के अंदर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, वाकई में कांग्रेस की पोल खुल गई है क्या? टिकट पैसे के मुताबिक ही बांटे जा रहे हैं? देखिए, वो तो टेक्निकल रीजन से हम लोग बता रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हाँ। लेकिन आलम साहब ने इसकी पुष्टि कर दी। वो एक टेलीविजन चैनल पे थे, उनसे पहला सवाल ये पूछा गया, हर टीवी चैनल कर रहा है कि इसकी पुष्टि नहीं करते। वो लीगल एक उन्होंने कहा, नहीं जी हमारा ही है, ये हम ही है, राजेश राम जी ही हैं। राजेश राम जी भी ये नहीं कहा कि भाई हमारा ऑडियो नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह रही कि भाई हमारा ऑडियो नहीं है। मतलब ऑडियो सही है। तो जब ऑडियो सही है तो उसके अंदर अध्यक्ष जी राजेश राम जी की बातें भी सही है और उसके अंदर जो उम्मीदवार हैं, जो एमएलए है, उसकी बातें भी सही है। फिर तो वो जस्टिफिकेशन भी मालूम चल रहा है कि दौड़ा दौड़ा करके कांग्रेसियों ने अल्लावरू को, राजेश राम को, तो बच गए। वो तो किसी तरीके से एयरपोर्ट पे बच गए। राहुल गांधी ने तो इन लोगों को पिटवा करके हॉस्पिटलाइज करवाने का सारा व्यवस्था कर दिया था। जब नेता होता है सुस्त तो पार्टी में ऐसी ही चीजें होती है, और नेता अगर हो जाता है चुस्त तो देखिए, बीजेपी में लोगों को रोष नहीं है, टिकट नहीं काटा गया, कहीं से कोई ची पो की आवाज आ रही है ना, कारण नेता मजबूत है। यहां राहुल गांधी को तो कोई लेना देना ही नहीं है बिहार में। इतना आपके पास इतनी भी सलाहियत नहीं है राजनीति की कि फोन उठा करके तेजस्वी से बात कर ले कि ब्रदर क्या हुआ, क्यों नाराज चल रहे हो, क्या हो गया, आ रहा हूं मैं। हाँ, एक दौरा कर लेते कम से कम पटना का, खत्म कहानी। हम कैसे बात करें? कौन है तेजस्वी यादव? 5 दिन से तेजस्वी यादव को कमरे में अंदर बंद कर दिया और तेजस्वी यादव इतना नाराज है कि भाई फोन करके कर, भाई जहां जहां कांग्रेस हराओ, सबको हराओ इन लोगों को। अब वैसे भी हम नहीं बनने वाले हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ कंपटीशन में थे 2 महीने पहले, अब सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर हो गए। जहां तहां आप देखिए कांग्रेस पार्टी की हालत। ऑडियो में क्या हो रहा है? ऑडियो में जो, अरे भाई वो विधायक है, उसका टिकट क्यों काट रहे हो? और वो कह रहा है कि एक अनपढ़ गंवार आदमी को मेरे से तुलना कर रहे हो। वो अपने अध्यक्ष को फोन कर रहा है, ऑडियो में ये कह रहा है कि भाई हमारा क्या हुआ। तो राजेश राम जी कह रहे हैं कि हम तो साइन करके आगे बढ़ा दिए। बिहार का अध्यक्ष कह रहा है
कि आपको टिकट मिलनी थी, हमने रिकमेंड कर दिया है, लेकिन अब हम क्या करें, अब प्रभारी जी के पास है। अब यही राहुल गांधी के कार्य प्रणाली को समझिए। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभारी बनाने से पहले कभी बिहार गया नहीं गया पता नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसको आपने प्रभारी बनाया, जो प्रभारी बनने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नहीं गया, वो किसी नेता को नहीं जानता, छोड़िए नेता को, माने आप ये समझिए अलावरू बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स बता दें, उसके नाम बता दें, लोकेशन तो छोड़ दीजिए कि गया के आसपास कौन कौन सा जिला है ये भी उसको मालूम नहीं है। और आपने राजेश राम को एक कठपुतली बना करके कि भाई दलित लीडर, दलित 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 चेहरा बना दिया, शक्ति नहीं दी, डिसाइड करने का उसे आपने अधिकार नहीं दिया। तो ये जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कि जो सिर्फ और सिर्फ सतही स्तर पे दलित दलित की बात करते हो, ओबीसी की बात करते हो, उसको तुम ओहदा भी दे देते हो, वो किस तरीके से फोन पे अपनी लाचारी बता रहा है कि हमने तो दे दिया, अब हम क्या करें। तो वो कह रहा है कि भाई आप तो अध्यक्ष हैं। बोले अध्यक्ष है तो क्या हुआ, वो तो दिल्ली में ही फैसला होगा। तो ये राहुल गांधी को ही मेन प्रॉब्लम क्या है, राहुल गांधी ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि एक दंतहीन विषहीन व्यक्ति को आपने बना दिया अध्यक्ष, जिसके पास कोई अधिकार आपने नहीं दिया। और अल्लाह वरू तो आपका आदमी है, वो तो आपका आदमी है, दिल्ली का आदमी है, जिसको न नेता मालूम, न जगह मालूम, न डायनेमिक्स मालूम, न कुछ। उसने जो है वो टिकट बांटना शुरू किया। तो वो तो ठीक कह रहा है कि वो घोड़ा है, हाथी दबाव देता है तो घोड़ा चलने लगता है। कि पप्पू यादव जो है, पूरी कहानी क्या है, ये पूर्वांचल सीमांचल की कहानी है कि पप्पू यादव जाता है, भाई वो दबाव डालता है, अलावरू जो है वो और पैसे लिए जा रहे हैं, टिकट बिक रहा है। भाई वो जो एयरपोर्ट पे घटना घटी, वहां भी टिकट बिकने के ऊपर जो बवाल, ये ऑडियो जो लीक हुआ वो भी टिकट बेचने का आरोप। और जाले के अंदर वहां मुस्लिम उम्मीदवार को हटा करके, जो पिछले बार आपका उम्मीदवार था उसको हटा करके ऋषि मिश्रा को आपने दे दिया, वहां भी टिकट बेचने का आरोप। सब करने क्या क्या आए थे भाई यहां पे। तो ये जो है बिहार में जो है वो क्या आंदोलन चलाया था, वोट चोरी। और कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है, टिकट चोरी। तो वोट चोरी जो है वो तो मुद्दा खत्म हो गया। टिकट चोरी जो है, टिकट चोर जो बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो अब एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि अब तो उसको डिनाई भी नहीं आप कर सकते। उस ऑडियो के अंदर दो व्यक्ति हैं, उन दोनों वो सामने आकर के बोल रहा है मेरा है आवाज। तो जब आवाज है तो उसके अंदर की घटनाएं, राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी किस तरीके से बिहार के चुनाव को एड्रेस कर रहे हैं, जिसका ना सिर है, ना पैर है, ना आदमी। भाई आपने पूरा जो प्रोसीजर जो आपने तय किया है, भाई उसको तो बेचारे अल्लाह वरू को तो मालूम भी नहीं होगा कि भाई जिस सीट के बारे में बातचीत चल रहा है वो कटिहार में पड़ रहा है कि पूर्णिया में पड़ रहा है कि वो जो नौगछिया के पास है कि भागलपुर के पास, उसको ये भी नहीं मालूम होगा। उसको क्या मालूम होगा कितना आया, हाउ मच, उसी से मतलब है। यही तो सब कुछ बता रहे हैं। उसने क्या कहा, भाई 3 आदमी को जिम्मेदारी दी गई थी, 3 आदमी मेन थे, उसमें से 2 आदमी कह रहा है कि नहीं आपको मिलना चाहिए था। एक आदमी जो आउटसाइडर है, जहां जहां जाइए देखिए सब लोग ये आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर का वे गुजरात वाले तय करेंगे, तो ये साउथ इंडियन तय करेगा बिहार में किसको टिकट कहां मिलना चाहिए। तो ये जो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने इस चुनाव को इस तरीके से हैंडल किया बिहार को, और बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट जहां 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी
कैन यू इमेजिन, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस की जगह पे होती, अपोजिशन में होती, कि 20 साल से वो अपोजिशन में ही बैठ, देखिए बंगाल में जाती है, वहां पे उसका भारतीय जनता पार्टी का कुछ था 2014 से पहले? कुछ नहीं। वो एकदम परेशान कर देती है भाजपा जहां विपक्ष में रहती है वहां के चीफ मिनिस्टर को। और आप तो भाई एक बार तय कर लीजिए कि भाई राहुल जी, आपको राजनीति करना है, कोलंबिया घूमना है, मलेशिया जाना है, यूरोप में जाना है। अब पता नहीं, अब बीच से सुनने में आ रहा है कि फिर से वो जाने वाले हैं। वो बीच चुनाव में चले गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद तो सर्टेनली वो विदेश यात्रा पे फिर निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ऑडियो वाकई में चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि क्या यही है राहुल गांधी का नया भारत? क्या यही है वो राजनीति जिसमें वो कहते हैं हम नफरत के खिलाफ है? क्योंकि यहाँ तो पार्टी के भीतर पैसे की नफरत ने ईमान को ही खत्म कर दिया है। कांग्रेस में टिकट का नया समीकरण बड़ा सीधा है, जो दे नोट उसी को वोट। और यही कारण है कि कांग्रेस आज जनता से नहीं, दलालों से गठबंधन कर रही है। जहां पहले विचारों का आदान प्रदान होता था, अब पैसों का लेन देन हो रहा है। खुलासा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो आपकी भी क्या कुछ राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।